नमस्कार, वेलकम टू एडुस्फेयर। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि कनाडा में G7 यानी G7 का समिट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कनाडा में। और एक ऐसे स्टेटमेंट ने जो सिर्फ ना अमेरिका को बल्कि पूरे वेस्ट और इंडिया को हिला के रख दिया है। जी हाँ, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आई वॉन्ट चाइना इन G7। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये एक मजाक था या एक नया जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी। आज के इस वीडियो में हम इसे समझेंगे। इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हालांकि इस समिट को ट्रंप ज़्यादा देर तक अटेंड ही नहीं कर पाए। जब तक पीएम मोदी इस समिट को अटेंड करने के लिए पहुंचते, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप यूएस जा चुके होंगे। रीज़न क्या है? देखिए, रीज़न सबको पता है। इजराइल ईरान के बीच सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। और अगर एक वर्ल्ड लीडर ने एक देसी भाषा में हम लोग कहें ना कि मज़े ले लिए डोनाल्ड ट्रंप के, थोड़ा सा टीज किया डोनाल्ड ट्रंप को, तो वो थे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। इन्होंने स्टेटमेंट दी। देखो, डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा बिजी चल रहे हैं, इन्होंने थोड़ा बिजी चल रहे हैं और ऑब्वियसली इमैनुअल मैक्रोन ने थोड़ा सा इसे टीजिंग वे में बोला, क्योंकि ट्रंप बार बार सीज फायर की बात करते रहते हैं बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, जबकि इंडिया साफ तौर पे ये बात रिजेक्ट कर चुका है काफ़ी बार कि कोई सीज फायर यूएसए ने नहीं करवाया। बट स्टिल डोनाल्ड ट्रंप 14 टाइम्स कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर करवाया था इंडिया पाकिस्तान के बीच। और जैसे ही ट्रंप ने ये वर्ड सुना ना, सीज फायर, ट्रंप हो गए गुस्सा और इमैनुअल मैक्रोन पर बरस चुके सोशल मीडिया पर। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये हो रहा है सोशल मीडिया पर। यूएस प्रेसिडेंट ने ये पोस्ट किया है, ये देखिए, यूएस प्रेसिडेंट ने ये पोस्ट किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि पब्लिसिटी सीकिंग प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने जो पब्लिसिटी के भूखे हैं, उन्होंने गलती से ये बोल दिया कि G7 समिट इसलिए छोड़कर आया हूँ ताकि मैं सीज फायर करवा सकूँ इजराइल और ईरान के बीच। रॉन्ग, ये गलत है। यहाँ पर अगेन ट्रंप समझ गए कि मैक्रोन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्रंप को जब हल्की सी फीलिंग आती है ना कि कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो वह अग्रेसिव हो जाते हैं और इस टाइप के ट्वीट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। इन्होंने यहाँ पर कहा कि नहीं, मैं कोई सीज फायर करवाने के लिए नहीं आया। इमैनुअल मैक्रोन को पता ही नहीं कि मैं वाशिंगटन क्यों जा रहा हूँ। ही हैज़ नो आइडिया वाई आई एम नाउ ऑन माई वे टू वाशिंगटन, बट इट्स सर्टनली हैज़ नथिंग टू डू विथ ए सीज फायर मच बिगर दैन डैट। मैं उससे भी बड़ा काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल ये वॉर इस बार ख़त्म हो जाए। आई वॉन्ट टू एंडिंग। इन्होंने कहा सीज फायर नहीं, इस बार बिल्कुल एंड होगा। अब एंड का मतलब क्या होता है? कुछ क्या ईरान में यूएस रिजीम चेंज करवाने की कोशिश करेगा? तेहरान में हैवी स्केल पर बॉम्बिंग होगी? पता नहीं, नो वन नोज डैट। खैर, आते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक। G7 जो ग्रुप है, ये दोस्तों सबसे पहले जो समझेंगे हम लोग, ये जो G7 ग्रुप यानी वर्ल्ड के 7 मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेसीज का एक एलिट ग्रुप है, जिसमें 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 हाँ, जिसमें आता है यूएसए आता है, यूके आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, जापान आता है, इटली और कनाडा। इसका मेन मकसद ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी, डेमोक्रेसी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर कोऑर्डिनेशन। चाइना और रशिया इसमें नहीं है, बिकॉज G7 वाज ओरिजिनली फॉर्म्ड एज ए वेस्टर्न डेमोक्रेटिक अलायंस। हालांकि G7 पहले G8 हुआ करता था। 2014 में क्राइमिया एनेक्सेशन के बाद रशिया को G7 से बाहर G8 से बाहर फेंक कर G7 बनाया गया। अब बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के शॉकिंग स्टेटमेंट की, जो G7 समिट 2025 किस कनाडा ट्रंप ने हो रहा है, जो कि ट्रंप ने कहा वी कांट इग्नोर चाइना एनी मोर, वांट चाइना इन द G7। अब ये सुनकर एक मिनट, ये सुनकर ऑब्वियसली पूरा वर्ल्ड तो हंसी रहा होगा, या फिर उनको काफ़ी अचंभित लगा होगा कि ये क्या हो रहा है। आगे समझते हैं। बट दोस्तों, इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है,
क्या ट्रंप सच में चाइना को G7 में लाना चाहते हैं या फिर सिर्फ वेस्ट की यूनिटी को तोड़ना चाहते हैं? चाइना का इंक्लूजन G7 में काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। चाइना एक अथॉरिटियन स्टेट है जहां सेंसरशिप, सर्विलेंस और वन पार्टी रूल है, तो डेमोक्रेटिक अलायंस में उसकी जगह बनती भी नहीं है। US एलाइज जैसे जापान हो गया और यूके हो गया स्ट्रोंगली अपोज कर रहे हैं चाइना के इंक्लूजन को। बोल रहे हैं दिस विल डायलूट आवर वैल्यू, कंप्रोमाइज आवर यूनिटी। लेकिन ट्रंप के जो सपोर्टर्स का कहना है इट्स प्रैग्मेटिक। चाइना इज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, यू कांट आइसोलेट द फॉरएवर। दोस्तों, इंडिया का जो ये इस पर रिएक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। पीएम मोदी विजुअली सरप्राइज थे क्योंकि इंडिया को G7 इनवाइट मिलने ही एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री था, और जब चाइना का नाम G7 के साथ जोड़ दिया जाएगा तो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा वी बिलीव इन रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। ये एक सब्टल वार्निंग थी चाइना के एक्सपेंशन पॉलिसी को अगेंस्ट। इंडिया के कंसर्न है कि अगर चाइना G7 में आ गया तो इंडो पैसिफिक बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। अब जब ये सब हो रहा है तो रशिया और चाइना दोनों हंस रहे हैं। पुतिन और शी जिनपिंग एक दूसरे को देख के काफ़ी हंसी रहे होंगे, जैसे कह रहे होंगे कि ट्रंप हमारा काम आसान कर रहे हैं। दोस्तों, रशिया तो G7 में पहले से ही था। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसको 2014 में बाहर निकाल दिया गया था, और अब अगर चाइना भी आ जाएगा तो G7 का वेस्टर्न यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट ही वीक हो जाएगा। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या G7 सिर्फ नाम रह जाएगा या फिर नाम रह जाएगा? क्या इसमें चाइना जैसे अथॉरिटियन कंट्रीज़ का आना पॉसिबल है, या सिर्फ एक ट्रंप स्टाइल डिसरप्शन है? एक्सपर्ट बोल रहे हैं ट्रंप इज़ चेंजिंग द नैरेटिव अगेन, लव हिम और हेट हिम, ही कंट्रोल्स द ग्लोबल कॉन्वर्सेशन। आपका क्या कहना है? कमेंट्स में बताएं। क्या चाइना को G7 का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और एडोस्फीयर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।